नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदार। देवघर में बालू का खेल, बालू के खेल में लिप्त बालू माफिया, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई खेल के हैं मास्टरमाइंड। तो देवघर में ये बालू का खेल और इसके मास्टरमाइंड है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई खेल के मास्टरमाइंड है। तो देवघर में बालू का खेल और बालू के खेल में लिप्त बालू माफिया है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई है इस खेल के मास्टरमाइंड। देवघर में यह बालू का खेल चल रहा है। बालू माफिया जिस तरीके से ये बालू का खेल कर रहे हैं, बालू माफियाओं की संलिप्तता इसमें है। और सबसे बड़ी बात कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई इस खेल के मास्टरमाइंड है। तो ये सारे कारनामे जो हो रहे हैं, बालू का जो खेल हो रहा है, वो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई के इशारे पर हो रहा है। तो आज हम आपको देवघर में बालू का खेल दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बालू माफिया रंजीत सिंह, डीएमओ रांची सह प्रभारी डीडीएम पलामू संजीव कुमार, जेएसएमडीसी बालू इंचार्ज अशोक कुमार, बालू कारोबारी राजन प्रसाद और बालू कारोबारी मोहम्मद अब्दुल्ला बालू का नेक्सस चलाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाते हैं। देवघर में बालू का खेल 15 अक्टूबर 2019 को शिवम धीर कॉन्ट्रैक्टर को रानीगंज बालू खदान का एमडीओ बनाया गया। 6 जनवरी 2022 को मोहम्मद अब्दुल्ला को यहां पोकलेन से खनन और हाईवा से ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी मिली, जबकि इसके लिए कोई टेंडर नहीं किया गया, न ही इसके लिए पहले से काम कर रहे शिवम धीर को टर्मिनेट किया गया। अब तक किसी कंपनी को रानीगंज बालू खदान में एमडीओ का जिम्मा नहीं दिया गया है। यहां जेएसएमडीसी मेसर्स राजन प्रसाद को मधेपुरा बालू भेजने के लिए चालान जारी कर रहा है। यहां यही कंपनी अवैध बालू खनन भी कर रही है। राजन प्रसाद धनबाद का रहने वाला है और बालू माफिया रंजीत डॉन का करीबी है। बालू इंचार्ज अशोक कुमार जेएसएमडीसी के फर्जी चालान में इनकी मदद करता है। अशोक कुमार की मदद इस काम में रांची डीएमओ पलामू का प्रभारी डीडीएस संजीव कुमार करता है। किसी भी तकनीकी आधार पर जेएसएमडीसी के बालू खदानों में खनन का जिम्मा किसी को भी नहीं मिल सकता। जब बालू खनन पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो फिर राजन प्रसाद को बालू खनन कैसे करने दिया जा रहा है? एक क्लर्क लेवल के अधिकारी को जेएसएमडीसी ने बालू इंचार्ज का महत्वपूर्ण जिम्मा कैसे दिया है? बालू के खिलाड़ियों को पहचान लीजिए। रणजीत सिंह बालू माफिया, संजीव कुमार डीएमओ रांची सह प्रभारी डीडीएम पलामू, अशोक कुमार बालू इंचार्ज जेएसएमडीसी, राजन प्रसाद बालू कारोबारी, मोहम्मद अब्दुल्ला बालू कारोबारी। तो कैसे बालू का यह अवैध काम चल रहा है, कैसे इस धंधे में संलिप्तता है इन बालू माफियाओं की, ये हम आपको बता रहे हैं। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई के इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी और देवघर से सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं देवघर का। अमरनाथ, जिस तरीके से बालू का ये खेल चल रहा है, बालू माफियाओं की जो अब कह सकते हैं जिस तरीके से बेखौफ होकर ये रोक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद बालू का ये अवैध कारोबार ये बड़े ही धड़ल्ले से कर रहे हैं।
जी हाँ, वाकई बालू का खेल जो है धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो पुलिस की मिलीभगत से ये सारा कुछ चल रहा है। देवघर की मैं अगर बात करूं तो देवघर के जसीडीह, देवीपुर और कुंडा के इलाके में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खेल चल रहा है और सैकड़ों गाड़ियां बालू की रोज इधर से जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। जहां तक बताया जाता है, लोग कहते हैं दबे जवान से कि पुलिस इन धंधों को हवा दे रही है और उसके कारण पुलिस के सर पर ये सारा कुछ हो रहा है। जी राजा, तो पुलिस की मिलीभगत, क्योंकि ये जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहा है और बिना किसी मिलीभगत के ये मुमकिन नहीं है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उसके भाई के इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। अमरनाथ जी देखिए मैम, ऐसी स्थिति ये है कि इस पूरे खेल को एक संगठित गिरोह के द्वारा सारा कुछ किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है और वाकई इसमें कभी ढुल्लू महतो का नाम आता है, फिर कभी किसी और रंजीत सिंह का नाम आता है, कई लोगों का बीच बीच में रह करके नाम आते रहते हैं। देवघर की हम बात करें तो देवघर में पिछले 3 सालों के भीतर लगभग 1200 गाड़ियों को जब्त किया है माइनिंग विभाग ने। इसके अलावा जिस रानीगंज घाट को लेकर के जो सारा कुछ अभी हंगामा मचा हुआ है कि वहां पर पोकलेन और आदि मशीन को लगा करके बालू का उत्खनन किया जा रहा है, तो उसके संबंध में मैं आपको बताऊं कि रानीगंज को लेकर के जो वर्तमान यहाँ के डीएमओ हैं उनके द्वारा आज से लगभग 2 साल पहले इस बालू के घाट को रद्द कर दिया गया था और इसके बाद अभी जेएसएमडीसी के द्वारा इस बालू घाट को फिर से एक व्यक्ति को दिया गया है संचालित करने के लिए और साथ ही साथ उसे माइनिंग करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन का भी उपयोग करने के लिए आदेश दिया गया है, जो कि जेएसएमडीसी के द्वारा किया गया है, जो इसका कि स्थानीय स्तर पर माइनिंग का विभाग से कहीं कोई लेना देना नहीं है, सारा कुछ संचालित हो रहा है ऊपर से। लोकल स्तर पर जरूर खनन विभाग है, खनन विभाग के अधिकारियों को इसके मामले में कहीं कोई जानकारी नहीं होती है, सीधा वहीं से ऊपर के स्तर से ये अपॉइंट कर दिया जाता है और सीधे वहां से संचालित करने का आदेश जारी कर दिया जाता है कि किसमें क्या होगा। जहां तक मैं आपको बात करूं, जहां ये सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन या हाईवा और साथ साथ डंपर और पोकलेन आदि का जो उपयोग किया जा रहा है बालू के अवैध उत्खनन और उसके परिवहन को लेकर के, तो मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ 2018 में माइनिंग प्लान बनाया गया था और माइनिंग प्लान के तहत ही ये तय कर लिया गया था कि इसमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग किया जाएगा बालू के उत्खनन के लिए और यह 2018 में दुमका में पदस्थापित डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा किया गया था और उसके बाद ही फाइनल हुआ कि अब इसके बाद अप्रूव सरकार ने किया और उसके आधार पर इन बालू घाटों में अवैध क्या कहिए उत्खनन बालू के उत्खनन के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग करने की इजाजत दी गई और इसको लेकर के काफी हो हंगामा हुआ। हो हंगामा के बाद कहिए कि जब रोक लगाया गया इस बालू घाट को लेकर के, तो इसके विरुद्ध यहाँ के स्थानीय जो डीएमओ थे, रानीगंज जो घाट था शिवम धीर, उनके विरुद्ध लगभग 13.5 लाख रुपए का फाइन किया, सरकार को लिखा, जिसके बाद से ये बालू घाट रद्द कर दिया गया और अभी जेएसएमडीसी के द्वारा इस बालू घाट को फिर से आवंटित किया गया है। जी चलिए जरा रुक करते हैं अंजनी से, अंजनी की तरफ चलते हैं। अंजनी, जिस तरीके से बालू का ये खेल चल रहा है, इतने लोगों की संलिप्तता, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी संलिप्तता, रंजीत सिंह की बात कर ले, संजीत कुमार की बात कर ले, अशोक कुमार की बात कर ले और सबसे बड़ी बात बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई, जो कि इस पूरे बालू के खेल के मास्टरमाइंड है, बिना संलिप्तता के मुमकिन नहीं है। हाँ देखिए राजदा, झारखंड में जो बालू का खेल हो रहा है और ये खेल आज से नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि ये 20-21 बरस हो चुके हैं और इस खेल में तमाम लोग माहिर हैं। माहिर इसमें खिलाड़ी कौन कौन है? पुलिस प्रशासन एक बड़ा खिलाड़ी है, प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और जो राजनीतिक संरक्षण जो मिलता है, और ये तीनों का जब गठजोड़ बनता है तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है और इस नेटवर्क में इतनी कमाई इतनी ज़्यादा है कि तमाम लोगों के जो हिस्से हैं वो मिल जाते हैं। और यही वजह है कि जो देवघर की जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं कि पोकलन जो है नदी के अंदर है, तो जहां बालू का आपको उत्खनन नहीं करना है, बालू का उठाव पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है
प्रतिबंध लगाया गया है, उन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य के तमाम जिलों में बालू का उठाव हो रहा है और इससे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमाई हो रही है पूरे राज्य में, आप देखेंगे। और जब बालू का उठाव जो है नदियों से होता है तो वहाँ का जो थाना है और फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता है तमाम जगहों में चीजें जो है हिस्से बढ़ते जाते हैं राजदा। क्योंकि मैंने ये दृश्य देखा है कांटा टोली चौक पे कि अमूमन आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक खुलता है 10 बजे, लेकिन बालू की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो 9:30 बजे से ही कांटा टोली चौक को पार करने लगती है और दूसरी जो बड़ी गाड़ियां हैं उसे रोक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है बालू का उठाव। यदि कांची नदी से हो रहा है तो उसे कांटा टोली चौक में कोई नहीं रोकता है। उस तमाम लोगों को कोडवर्ड में काम होता है, पैसों पे काम होता है और कहीं कहीं किसी का नाम ले लेने से तमाम चीजें जो है बहुत स्मूथली चलती है। तो बालू आपको उत्तर प्रदेश भेजना है, बंगाल भेजना है या और अन्य कहीं किसी राज्य में भेजना है तो तमाम को लेकर के एक बड़ा नेटवर्क है और बिना नेटवर्क के ये काम होता नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ बालू का जो उठाव है लगातार हो रहा है और जो नदी के अगल बगल जिनका घर होता है उन्हें लोग डरा धमका कर रखते हैं और ये मामले सिल्ली में भी देखा गया है। तो सिल्ली के लोग परेशान रहते हैं, रात में जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं और लोग जो हैं कहीं ना कहीं हथियार से लैस होते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और यही वजह है कि जो अगल बगल के लोग होते हैं वो मौन हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस पदाधिकारी और राजनीति का जब संरक्षण मिलता है, पॉलिटिशियन का संरक्षण मिलता है तो ये फलता फूलता है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये 20 साल का इतिहास आप देखेंगे, ये भी आगे चलता रहेगा और तमाम लोग जो हैं पैसे कमाते हैं और बालू जो है बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि इन बालू माफियाओं पर आखिर लगाम कौन लगाएगा? पुलिस प्रशासन जिनकी मिलीभगत साफ तौर पर है, उनके बिना इजाजत के, बिना उनके हस्तक्षेप के ऐसी चीजें हो नहीं सकती हैं। अधिकारियों की बात करें, टेंडर नहीं निकाला गया, चालान नहीं काटा गया, उसके बावजूद गाड़ी निकल गई बालू की, या फिर राजनेताओं की बात करें तो इन तीनों की मिलीभगत है। तो आखिर इन बालू माफियाओं पर लगाम कौन लगाएगा? कैसे इन्हें रोका जा सकता है? देखिए, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, समय लगाम लगाता है और समय से बड़ा कोई नहीं होता है राजदा। देखिए, अभी भले फर्जी जो है चालान के जरिए जो है बालू का उठाव होता है और बहुत इसमें मनमर्जी चलती है। तो वैसे में जहां तमाम लोग मिले हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक मिले हैं, तो वैसे में आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। अल्टीमेट यदि देखेंगे तो हमें लगता है कि जिले का जो डीएम है, जिले का जो उपायुक्त है, उसके अंदर पावर काफी होते हैं, तो वो डीएम ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभाग के अधिकारी अलग अलग हैं, तो हमें लगता है कि सरकार को इस पे पैनी नजर रखनी होगी। सरकार को इसमें कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर गंभीरता पूर्वक बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से बालू का उठाव पूरे राज्य में हो रहा है, राज्य के हर जिले में हो रहा है, रांची हो, गढ़वा हो, जमशेदपुर हो, हजारीबाग हो, तमाम जगहों में जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ से धड़ल्ले से बालू का उठाव होता है, दिन हो या रात हो। देखिए, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? इसके इम्पैक्ट ये पड़ते हैं कि जिस नदी में बड़े बड़े पुल हैं और बालू का उठाव लोग करते जाते हैं, धीरे धीरे जो पुल का पिलर है, यही वजह है कि आपको सिल्ली तमाड़ में एक पुल धंस गया था। तो इन चीजों की गंभीरता को समझना होगा। बालू से पैसे तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरकारी संसाधन है, जो सरकारी संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो इस बड़े खेल में बड़े लोग शामिल हैं और हमें लगता है कि सरकार को गंभीरता पूर्वक इसमें विचार करना चाहिए। सरकार सुप्रीम होती है, सरकार के हाथ में पावर बहुत है, डीएम के हाथ में पावर बहुत है, क्योंकि आप जिस तरह से बालू का खेला हो रहा है, इस खेल में बड़े बड़े लोग हैं और पॉलिटिशियन का संरक्षण मिले बिना ये खेल हो नहीं सकता है। तो हमें लगता है इसे गंभीरता पूर्वक
समझने सोचने की जरूरत है। तो अब देखते हैं अब आगे होता क्या है। अंजनी, अमरनाथ, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। बालू का ये बड़ा खेल कैसे इन अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और राजनेताओं की मिली भगत से संभव हो पा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार को वाकई में गंभीर होने की जरूरत है। आपसे हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बालू का ये अवैध खेल सिर्फ देवघर में नहीं बल्कि झारखंड के तमाम जिलों में ऐसे खेल देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन बालू माफियाओं पर लगाम कौन लगाएगा, क्योंकि पुलिस, राजनेता और अधिकारियों की मिली भगत है जो इतने बड़े पैमाने पर बालू का ये अवैध उत्खनन हो रहा है, इसका खेल चल रहा है। हमारे सहयोगी देवघर से अमरनाथ और रांची से अंजनी भी बने हुए हैं। अमरनाथ, जिस तरीके से ये बालू का खेल चल रहा है, टेंडर नहीं निकाला गया है, रोक है कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद धड़ल्ले से बालू का ये खेल चल रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार को गंभीर होना पड़ेगा इन मुद्दों पर। जी हाँ, वाकई सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और हालांकि हम अगर देवघर की हम बात करें तो देखिए, देवघर में कुल 5 घाट थे पहले से, जिसमें आपको मैं बात करूं, एक रानीगंज, दूसरा जुगतोपा, तीसरा तेतरियाटाड़, चौथा पदनिया और 5वां बसंतपुर। 4 बालू घाटों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, पहले ही उनको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर बालू के स्टॉक में काफी गड़बड़ी पाई गई थी। जो पिछले दिन हम लोगों ने खबर भी दिखाया था कि पूरे झारखंड में स्टॉक के साथ काफी हेरफेर किया जा रहा है, और या फिर कहीं के स्टॉक को गायब कर दिया जा रहा है, स्टॉक पाया ही नहीं जा रहा है उन जगहों पर। तो वैसे इन 4 जगहों पर कार्रवाई की गई और 4 घाट रद्द है। जहां तक बसंतपुर जो देवघर में चल रहा था बालू घाट, उसके खिलाफ भी यहाँ के डीएमओ ने कार्रवाई की है, और वह भी लगभग 15 दिनों से बंद है, बालू का उत्खनन वहां भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही जेएसएमडीसी के द्वारा रानीगंज का घाट आवंटित किया गया और साथ में उसमें मशीन का उपयोग करने की जो जेएसएमडीसी के द्वारा छूट दी गई, और जैसे ही वहां शुरुआत हुई बालू के उत्खनन का, ये मामला काफी प्रकाश में और तूल पकड़ लिया कि आखिर मशीन का उपयोग करने की जेएसएमडीसी ने कैसे छूट दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इस प्रकार बालू के उत्खनन में मशीनों का उपयोग नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा खेल, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो बालू घाट का जो माइनिंग प्लान, जो साइट माइनिंग प्लान जो होता है, उसको लेकर के पहले विभाग से तैयार किया जाता है, और उस विभाग से तैयार करने के ही क्रम में ये लिखा जाता है कि इसमें इस बालू के उत्खनन को लेकर के इसमें क्या उपयोग होगा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन प्रयोग किया जाएगा या फिर कैसे बालू का उत्खनन होगा, और यह डिप्टी डायरेक्टर लेवल पर जाकर के ये फाइनल होता है। और ये भी जो रानीगंज का जो बालू का घाट का जो मामला है, यह 2018 में डिप्टी डायरेक्टर जो दुमका में पदस्थापित है तत्कालीन, उनके द्वारा इसमें मशीन के उपयोग की इजाजत दी गई। इसके बाद जेएसएमडीसी के द्वारा हाल के दिनों में अभी एक अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति को ये घाट का संचालन करने का दिया गया है, जिम्मा दिया गया है जेएसएमडीसी के द्वारा। और साथ ही जब उसके द्वारा ये जब इसमें मशीन का उपयोग किया जा रहा है, तो ये पूरे इस खेल को समझने की जरूरत है कि आखिर जब अधिकारी जब कोर्ट की आदेश नहीं मानेंगे तो फिर आखिर वो किसका मानेंगे। प्रशासन की जो स्थिति है छिपा हुआ नहीं है। पुलिस के नाक के नीचे से कहें या फिर कहें कि पुलिस की मिली भगत से देवघर में सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन बालू का अवैध परिवहन का काम में जुटी हुई हैं। इसके बावजूद हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है। आखिर जब पुलिस मिली नहीं हुई है तो इन बालू का उत्खनन हो कैसे रहा है और बालू का अवैध परिवहन शहर के बीचों बीच धड़ल्ले से कैसे हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अभी स्थिति यह है कि माइनिंग विभाग को कहिए कि स्थानीय स्तर पर नजरअंदाज कर दिया गया है और सीधे सीधे जेएसएमडीसी के द्वारा ऊपर से इस पूरे खेल को संचालित किया जा रहा है। लोकल स्तर पर अधिकारियों की हम कहें कि ना तो उनसे किसी प्रकार की राय ली जाती है और ना ही उन्हें किसको दिया जा रहा है इसकी सूचना भी दी जाती है। ये सारा कुछ ऊपर जेएसएमडीसी के द्वारा रांची से ही सारा कुछ खेल चल रहा है और अधिकारी चुपचाप मुखदर्शक बने हुए हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर मशीन का उपयोग हो रहा है, जैसे जानकारी मिली है तो उसके हिसाब से यहाँ के स्थानीय स्तर पर अधिकारी वहाँ जाने वाले हैं और जाकर इस पूरे मामले की पड़ताल करने वाले हैं। जी
अंजलि, न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है, रोक लगाई गई है बालू के इस अवैध उठाव को, उसके बावजूद ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। कानून का खौफ आम लोगों को तो छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन, अधिकारी, राजनेताओं को भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई के इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। किसी को कानून का डर नहीं रह गया है। देखिए, ये बालू का जो उठाव हो रहा है, ये कहीं भी ऑन पेपर तमाम चीजें नहीं है राजदा। तो आपको पहले प्रूफ करना होगा कि बालू का उठाव हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है अवैध रूप से हो रही हैं, और जब अवैध रूप से हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस देखेंगे वो है, और जो पुलिस का जो पावर है। तो ये तमाम चीजें एक साथ जब मिल जाती हैं तो बड़ा पावरफुल हो जाती हैं। और यही वजह है कि ऑन पेपर तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं, अवैध रूप से जो है बालू का उठाव हो रहा है और बेधड़क हो रहा है। कहीं कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और यदि कोई रोक टोक करेगा तो उसकी भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम लोग किए रहते हैं। तो कहीं पैसा फेंकना हो, पैसा फेंक देंगे, कहीं पिटाई करनी हो तो पिटाई भी करते हैं। तो हर चीज़ से सर्वगुण संपन्न है। तो यही वजह है कि तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि ये मामला कोई आज का नहीं है। ये मामला देखेंगे तो लगभग 21 बरस हो गए हैं, और इसी तरह से बालू का उठाव होता है। सरकार आती है, नई सरकार बनती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन काम वही होता है कि जहाँ नेक्सस है, जहाँ नेटवर्क है, तो तमाम चीज़ें अवैध रूप से होती हैं। तो हमें लगता है कि एक बड़ी समस्या है, जहाँ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, और वैसे में जहाँ सरकारी संपत्ति का उत्खनन हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये जहाँ सरकार को राजस्व का नुकसान है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो एक बड़ा नेक्सस बनते जा रहा है। तो अब सरकार से ऊपर कोई नहीं होता है राजदा। तो सरकार जो है, सरकार को इसमें गंभीरता पूर्वक सोचनी होगी। जिला प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, जिला का बड़ा मालिक होता है डीएम, डीएम के अधिकार बहुत होते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और हर जिले में हो रहा है। सबसे चिंता की बात यह है, हर जिले में हो रहा है, और हर जगह अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग लोग हैं, और कहीं ना कहीं अपने घरों में, अपने अगल बगल बालू जमा भी करते हैं और खुले में बेचते भी हैं। तो जहाँ छोटा व्यापार है वहाँ बड़े व्यापारी भी हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत एक गंभीर समस्या है, और न्यूज़ 11 लगातार ऐसी खबरों को दिखाते रहता है, और जब तक तमाम चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, न्यूज़ 11 ऐसी खबरों पे पैनी नज़र बनाए रखेगा और तमाम दर्शकों तक खबर पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल अंजनी, और हमारी कोशिश है कि इस तरीके के अवैध कारोबार जो कर रहे हैं, बेखौफ होकर कर रहे हैं, उनका भंडाफोड़ किया जाए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। अमरनाथ, बेहद जरूरी है, जब हम ये खबर दिखा रहे हो, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं कि कैसे बालू का ये अवैध कारोबार किया जा रहा है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनके भाई के इशारे पर, चूंकि ये इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है ये, और जाहिर तौर पर इस खबर का असर भी होगा। थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, सरकार की नजरें इस पर हमें पूरी कोशिश है कि ये नजर हम सरकार के इस तरफ जरूर करें, ताकि इस पर उचित कार्रवाई हो, और जिनकी भी संलिप्तता है उन पर कार्रवाई जरूर हो। जी मैं आपको बताऊं कि स्थितियां जो भी हैं वो सबके सामने है, और पूरे राज्य के ये खेल है। देवघर की मैं बात करूं तो देवघर से, चूंकि बिहार से बॉर्डर से ये सटा हुआ है, तो देवघर से जो बालू का जो उत्खनन हो रहा है वो लगभग बिहार जाता है, और बिहार के में ही जो अब्दुल्ला, जो रानीगंज के जिसको दिया गया ये रानीगंज का जो टेंडर दिया गया घाट का, उनके द्वारा भी बालू को बिहार भेजा जा रहा है, मशीन के माध्यम से उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि लेकिन जो देवघर की बात हम कहें तो देवघर में आप समझिए, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पिछले 1 साल के भीतर लगभग 400 गाड़ियों को पकड़ा गया है।
तब समझिए कि 400 गाड़ियों को पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। लगभग सैकड़ों के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। तब इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ा गिरोह है ये, और कोई प्रशासन का उनके खिलाफ कोई डर नहीं है कि लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद वे अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं और इस पर रोकने का सबसे बड़ा सटीक यही उपाय है कि पुलिस इस पर सख्ती करे, लेकिन उल्टा यहाँ पर पुलिस सख्ती नहीं करती है और पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं और वह सीधे सीधे इस बालू के खेल से जुड़े हुए हैं और उनके सह पर बालू से जो लदे वाहन जो हैं आराम से शहर के और या फिर कहें कि जिले से बाहर वे परिचालन उनका करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ अंजनी आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत लगातार ऐसी खबरों को दिखाता आया है जिससे आम जनता को सीधा सरोकार है। सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं ये अधिकारी, पुलिस प्रशासन और साथ ही राजनेता। इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।